लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि हम सबको अपना बिकॉज सबसे पहले ढूंढना है एंड वी हैव टू थिंक अबाउट द बिग वाई विच इज़ देयर इन आवर हार्ट एंड उसके बारे में हम लोगों ने एक ब्रेन वर्कआउट भी किया था जिसमें स्टारबक्स पे बैठ कर अपने ओल्डर वर्जन के साथ में आपने कॉफ़ी पीनी है एंड देन ही इज़ टेलिंग यू, योर ओल्डर वर्जन इज़ टेलिंग यू दैट व्हाट यू शुड डू टुडे। तो वो सारी एडवाइजेस लेने के बाद में हमको ये तो समझ में आ जाता है कि हमारा बिग वाई क्या है, लेकिन उस बिग वाई तक उसको अचीव करने के लिए हमें करना क्या है, कैसे हमने उसको अचीव करना है, कैसे हमने अपनी उस सोच को बदलना है कि जिसके थ्रू हम लोग जो है अपने फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर जा सके। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक्चुअली इस फिक्स्ड माइंडसेट के लिए जिम्मेदार कौन है? वो है हमारी ह्यूमन रिसर्च की सबसे पुरानी थ्योरी, और सबसे पुरानी थ्योरी जो कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी, कि सर्वाइवल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हमारे दिमाग में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सर्वाइवल की थ्योरी रहती है कि आई हैव टू सर्वाइव इन दिस टेक्निकल अपग्रेडेशन, इन दिस अपग्रेडेड वर्ल्ड, और जिसकी वजह से एक फियर फैक्टर हमारे दिमाग में रहता है कि इफ आई एम अनेबल टू सर्वाइव तो क्या होगा। अगर मैंने ये वाला काम किया, या मतलब एक सपोज जॉब छोड़ के मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरी जो एक फिक्स्ड इनकम है वो नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से मैं वो वाला स्टेप नहीं ले सकता या ले सकती। अगर मैंने आज पढ़ाई छोड़ दी तो वुड आई बी एबल टू अचीव व्हाट आई वांट टू अचीव? तो हम ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर डाउट्स साथ में है, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा वुड आई बी एबल टू अचीव, तो ये जो डाउट्स वाले क्वेश्चंस हैं ये हमको परेशान करते हैं। इन डाउट्स वाले क्वेश्चन को हटाने के लिए हम लोगों को अपने माइंडसेट के ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से हम अपने टारगेटेड जो डिज़ायर्स हैं उन तक पहुंच नहीं पा रहे। इसके लिए जब हम अपने हाउ को असर्टेन करते हैं, क्योंकि अभी तक तो आपको पता चल गया वाई क्या है, अब हाउ को असर्टेन करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमको अगेन एक जापानीज वर्ड का जो है ना सहायता लेनी पड़ेगी, विच इज नोन एज काइजन। पिछली बार हमने किया था इकिगाई, व्हाट। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ये था इकिगाई। इकिगाई मीन्स पर्पस। ये जो दूसरा वर्ड है जापानीज वर्ड, ये आपको बताएगा कि आपको अचीव कैसे करना है अपना पर्पस, और इस वर्ड को हम बोलते हैं काइजन। काइजन इज अ टेक्निक जो कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज करते हैं। है क्या ये टेक्निक? काइजन का मतलब है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, यानी हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है जिस लेवल पे हम अपने ब्रेन का एक रीसेट मोड सेट कर दें, और वो हमें जो है ना ये बता सके, या हम उसको ये बता सकें कि आई हैव टू अचीव इट एंड आई विल डू व्हाट एवर इट टेक्स। ये जो एक फीलिंग आती है, यहाँ का जो डायलॉग है, ये डायलॉग आपको सर्वाइवल माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में ट्रांसफर कर देता है। यानी कि आपने कैसे अपने ब्रेन से कम्युनिकेट किया, कैसे आपने उससे बात की। आपने पहले बोला वुड आई बी एबल टू अचीव, और अब आप बोल रहे हैं व्हाट इट टेक्स टू अचीव। छोटा सा फर्क, मगर ये भी एक तरीके का ब्रेन वर्कआउट है जिसमें आप अपने ब्रेन को ये समझाते हैं कि लुक आई नो आई हैव टू अचीव, बट I am going to try all those things which are required for this particular thing to be achieved. मुझे वो सब कुछ करना है। I just want to try जो कुछ हो सकता है, मुझे वो सब कुछ करना है to achieve my heart's deepest desire। फिर से एक बॉलीवुड मूवी जो है ना वो मेरे दिमाग में आ रही है। अब की बार कौन सी आ रही है? अब की बार कैरेक्टर आ रहा है राजू रस्तोगी का कैरेक्टर। राजू रस्तोगी जो है वो अपने फियर्स के कारण, अपने डर के कारण इतनी सारी रिंग्स पहन के चलता है मूवी के अंदर, और जैसे ही उसको ये बात समझ में आती है कि रिंग्स की वजह से नहीं, अपने माइंडसेट की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से ही कैन चेंज हिज लाइफ, उस टाइम पर वो उन रिंग्स को उतार देता है। इनफैक्ट अपने इंटरव्यू में वो बोलता है कि बहुत मुश्किलों से आया है ये एटीट्यूड,
तो आप अपनी नौकरी रख लीजिए और मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ। तो ये जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा? हड्डियां तोड़वाने की जरूरत नहीं है राजू रस्तोगी की तरह। दिस इज बेसिकली आपको अपना कम्युनिकेशन चेंज करना है अपने ब्रेन के साथ। कैसे करना है? स्टेप बाय स्टेप, काइजन अप्रोच। कैसे? आपने अपने ब्रेन को बताया कि लुक, मुझे ये मालूम है कि मैं अचीव कर सकता हूँ। कैसे? जब आपने पहली बार साइकिल चलानी सीखी, जब आपने एक्चुअली साइकिल चलाई, जब आपने पहली बार कार चलाई, जब आपने कुछ भी ऐसा किया जिसमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको फील हुआ। मे बी छोटा सा कोई कंपटीशन आपने जीता हो, मे बी चलिए वो सब काम ना भी किए हो, सपोज आपने कोई ड्राइंग बनाई हो जो कि आपको बहुत अच्छी लग रही है। सो दीज आर स्मॉल लिटिल थिंग्स जो कि आपने अचीव किया है। तो अपनी पास्ट अचीवमेंट्स को याद करें। ये भी एक ब्रेन वर्कआउट है कि अपने पास्ट अचीवमेंट्स को याद करें और अपने ब्रेन को रिमाइंड करवाएं दैट यू हैव बीन अचीविंग वॉट एवर यू वॉन्टेड। आपने पास्ट में ये काम किया हुआ है, उसको याद करवाएं, बार बार याद करवाएं कि दिस इज माई अचीवर्स बोर्ड। सबने सुना होगा अपने विजन बोर्ड के बारे में, सबने सुना होगा आगे क्या करना है उसको हम पहले से विजुलाइज करें, मगर उसका अलाइनमेंट आपके पास्ट अचीवमेंट्स के साथ जब तक नहीं होगा, आपके ब्रेन को ये हैबिट नहीं पड़ेगी कि आगे अचीव कैसे करना है। तो अपने अचीवर्स माइंडसेट को फिर से उठाने के लिए, एक तरीके से वो एक डोरमेंट स्टेट में है, सोया हुआ है, उसको फिर से जगाने के लिए क्या करना है? आपने अपने अचीवर्स बोर्ड को, यानी कि अपने माइंड के अंदर अपनी उन सारी चीज़ों को जो आपने अचीव की, छोटी से छोटी चीज़, उन सबको याद करना है। और उसके बाद मिरर में जाकर अपने आप को देखते हुए बोलना है, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर with all your flaws. I am working on you the way I want because I will remove the flaws. और क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ एक ब्रेन वर्कआउट कर रहे हैं जहां आप अपना अचीवर्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, जहां पर आप अपना मोटिवेशनल सेट बटन उसको ऑन कर रहे हैं। आप अपने फियर सर्किट को शट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि ये जितना भी फियर सर्किट है आपका, जब तक ये शट डाउन नहीं होगा, आप स्टेप बाय स्टेप वो सब नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो हॉल्ट क्रिएट करता है वो है आपका अपना ब्रेन। और हमको ऐसा लगता है कि हमारे सर्कमस्टेंसेस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको पास्ट में किसी ने बोल दिया कि यू कैन नॉट अचीव, तो इसलिए हमारे ब्रेन ने वो स्टडी कर लिया कि वी कैन नॉट अचीव। ऐसा नहीं है। काइजन स्टेप एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू आप स्टेप बाय स्टेप हर रोज वो स्टेप्स लेकर कि जो स्टेप्स आपके टारगेट की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, उन स्टेप्स को डेली लेना है। डेली आपने वो काम करना है और अपने फियर सर्किट को शट डाउन करने के लिए अपने आपके अचीवर बोर्ड को वापस से अपनी माइंड के अंदर रिवाइंड करना है। बार बार उसको रिमाइंड करवाना है कि आपने पास्ट में अचीव किया हुआ है। छोटी से छोटी अपनी अचीवमेंट्स को याद कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने फ्लॉज को खुद दूर करने की कोशिश कीजिए, अपना चार्ज लीजिए और अपने अचीवर सर्किट को, अपने मोटिवेशनल सर्किट को ओपन कर दीजिए। अपना ग्रोथ माइंडसेट जो है उसको ओपन कर दीजिए और जुट जाइए अपनी हैप्पीनेस का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए। बस इसी तरीके से हम धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, और वो है हमारे हार्ट की डीपेस्ट डिज़ायर। थैंक यू सो मच।